तो हेलो यूट्यूब में कैसे आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज खान सर का टेस्ट सीरीज 10 है। इससे पहले आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना है और सब में आपको टेस्ट सीरीज का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो जाकर सिंपली आप देख लीजिए और फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं सिंपली। ठीक है, और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कितना आपका सही होता है ये आपको कमेंट में बॉक्स में जवाब देना है, यानी लिखना है। ठीक है, टाइप करना है। तो सिंपली आप उसमें कितना सही होता है वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में कब स्थापित किया गया? बताइएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में कब स्थापित किया गया? बताइएगा। 2000 में, 2001 में, या 2003 में, या 2002 में? इसका आंसर करेक्ट बताइएगा। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और सही आंसर की बात किया जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2002। ठीक है, 2002 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने और कब किया था? बताइएगा। स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने और कब किया था? बताइएगा। दो का आंसर बताइएगा। तो दो का आंसर बता दें आपको, बी नंबर होगा, जेम्स हरग्रीव्स। कब किया था? तो 1764 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विधेयक को जनता की राय के लिए भेजा जाए तो यह प्रक्रिया किस पठन में आती है? बताइएगा। यदि किसी विधेयक को जनता की राय के लिए भेजा जाए तो यह प्रक्रिया किस पठन में आती है? इसका आंसर बताइएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और या अंतिम मतदान में? बताइएगा इसका आंसर। तो 3 का सही आंसर बताइएगा। तो 3 का सही आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय में आता है, द्वितीय पठान में आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक ने मोंटेस्क्यू ने सरकार की शक्ति का विभाजन किस अंगों के बीच प्रस्तावित किया था? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वायसराय की संधि और कहा और हस्ताक्षरित की गई थी? बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। वायसराय की संधि और कहा हस्ताक्षरित की गई? बताइएगा। तो 5 का सही आंसर बताइएगा। तो 5 का आंसर आपको ये हो जाएगा, 28 जून 1919 में कहा किया था? तो पेरिस में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मैगेलन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? बताइएगा। मैगेलन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? बताइएगा। 6 का आंसर बताइएगा। तो 6 का आपको डी हो जाएगा, पृथ्वी की पहली समुद्री परिक्रमा। ठीक है, यही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कटीली वनस्पति की जड़ें सामान्यतः गहरी क्यों होती है? बताइएगा। कटीली वनस्पतियाँ की जड़ें सामान्यतः गहरी क्यों होती है? बताइएगा। 7 का आंसर। तो 7 का सी हो जाएगा, पानी प्राप्त करने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन। तो 8 का है, बिहार राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? बताइएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? इसका आंसर बताइएगा। पटना, या दरभंगा, या गोपालगंज, या मधुबनी है? 8 का आंसर बताइएगा। तो 8 का सी हो जाएगा, यानी गोपालगंज में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मोरक्को को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था जिसमें ब्रिटेन को मिस्र और फ्रांस को मोरक्को मिला? बताइएगा। मोरक्को को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था जिसमें ब्रिटेन को मिस्र और फ्रांस को मोरक्को मिला? बताइएगा। 1901 में, या 1904 में, या 1911 में, या 1914 में? किस वर्ष समझौता हुआ था? 9 का आंसर बताइएगा। तो 9 का सही आंसर की बात करें, बी हो जाएगा, 1904 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने की थी? बताइएगा। वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने की थी? 10 का आंसर बताइएगा। तो 10 का ए हो जाएगा, मेटरनिख किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकार लोकसभा या विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो कौन सी चुनौती कराए जाते हैं? बताइएगा। जब कोई सरकार लोकसभा या विधानसभा में
विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो कौन से चुनाव कराए जाते हैं? बताइएगा। 11 के आंसर बताइएगा। 11 के डी हो जाएगा मध्यावधि चुनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। घाना देश स्वतंत्र प्राप्ति से पहले किस नाम से जाना जाता था? घाना देश स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा। तो 12 का आंसर बताइएगा। तो 12 का आपको डी नंबर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के पश्चिम तट पर स्थित तटीय मैदान की विशेषता क्या है? बताइएगा। भारत के पश्चिम तट पर स्थित तटीय मैदान की विशेषता क्या है? बताइएगा। तो 13 के आपका आंसर बी हो जाएगा संकरा और खंडित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में संसद को ड्यूमा कहा जाता है? बताइएगा। निम्न में से किस देश में संसद को ड्यूमा कहा जाता है? बताइएगा। कौन देश में बोला जाता है? बताइएगा। फ्रांस में या रूस में या अमेरिका या जापान में? कौन सा देश में बोला जाता है? 14 के आंसर बताइएगा। तो चलो 14 के ए हो जाएगा, यानी आपको रूस में बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो पंडा प्रश्न है, जब कोई सामाजिक अंतर किसी अन्य अंतर के साथ मिल जाता है और लोग स्वयं को अलग समुदाय का मानने लगता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? बताइएगा। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह सामाजिक विभाजन कहलाती है। आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं? ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, ग्राम सभा में सभी वयस्क नागरिक जो मतदान सूची में पंजीकृत हो वो सब इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में किसकी वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है? बताइएगा। 17 का आंसर। तो 17 का डी हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया था? बताइएगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया था? बताइएगा। 18 का आंसर। तो 18 का सी हो जाएगा आंदोलन शांतिपूर्वक और अहिंसक रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में कौन सा संसाधन नवीकरणीय श्रेणी में आता है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा? इसका आंसर बताइएगा। 19 का आपको सी हो जाएगा सौर ऊर्जा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थार मरुस्थल के तेज हवाओं वाले दक्षिण भाग में बालू के टीले की ढाल कैसी होती है? बताइएगा। थार मरुस्थल के तेज हवाओं वाले दक्षिण भाग में बालू के टीले की ढाल कैसी होती है? तो 20 का डी हो जाए लंबी, सरल और लहरदार होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सत विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई है? सत विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है? 21 का आंसर बताइएगा। 21 का बी हो जाएगा फोरसाइड रिपोर्ट में। आंसर हो जाएगा बी फोरसाइड रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासन ने की थी? आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासन ने की थी? बताइएगा। तो 22 का आंसर आपको सी हो जाएगा अजात शत्रु ने करवाया था स्थापना। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक सामान्य विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है तो उसकी पहली पठन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक नहीं है? बताइएगा। यदि एक सामान्य विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है तो उसकी पहली पठन की प्रक्रिया में क्या आवश्यकता नहीं है? बताइएगा। तो 23 का सही आंसर बताइएगा। तो 23 का आपको सी हो जाएगा विधेयक पर तुरंत मतदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में किस राष्ट्रवादी नेता के प्रेरणा में हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। अमेरिका और कनाडा में किस राष्ट्रवादी नेता के प्रेरणा से हुई थी? तो 24 का आंसर बताइएगा। तो
तो 24 का ए हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, 24 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब बिजली चमकती है और कुछ देर बाद गरजने की आवाज़ सुनाई देती है तो इस कारण को क्या कहते हैं बताइएगा। जब बिजली चमकता है और कुछ देर बाद गरजने लगता है तो उस कारण को क्या बोलते हैं बताइएगा। 25 का आंसर, तो 25 का बी हो जाएगा, प्रकाश की गति ध्वनि की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक स्टारी मैसेंजर में निम्न में से किस खगोलीय गोज का वर्णन किया था बताइएगा। 26 का आंसर, तो 26 का आपको ये हो जाएगा, चंद्रमा पर पहाड़ और आकाशगंगा की वर्णन किया था। इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूटान किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है बताइएगा। भूटान किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, 27 का आंसर बताइएगा। तो 27 का भी हो जाएगा, पूर्वी हिमालय में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः आगे बढ़ता है और अस्थायी रूप ले लेता है तो इसे क्या कहा जाता है बताइएगा। 28 का आंसर बताइएगा, जब पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः जब पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः आगे बढ़ता है और अस्थायी रूप ले लेता है तो इसे क्या कहा जाता है बताइएगा। 28 का आंसर, तो 28 का बी यानी जाति का रूप ले लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है बताइएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है बताइएगा। 29 का सी हो जाएगा, उपयोगिता का सृजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा कथन जो सही है बताइएगा। इसमें कौन सा कथन सही है, 30 का आंसर बताइएगा। तो 30 का आपको सी नंबर हो जाएगा, विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर या उससे कम हो सकती है, ये आपको सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम द्वारा व्याख्यात की जा सकती है। इसका आंसर बताइएगा, सर्वाधिक यहाँ पे होगा। तो 31 का सही आंसर बताइएगा। तो 31 का आपको डी हो जाएगा, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय गति करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानवीय पूंजी का उदाहरण है बताइएगा। निम्न में से कौन सा मानवीय पूंजी का उदाहरण है, स्वास्थ्य है, प्रशिक्षण, शिक्षा या इसमें से सभी है। कौन आंसर बताइएगा। 32 का, तो 32 का आपको मानव द्वारा ये सभी होता है। ठीक है, यानी इसमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है बताइएगा। इसका आंसर, जब प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है। 33 का आंसर बताइएगा। तो 33 का भी हो जाएगा, प्रकाश वस्तु के चारों ओर मुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी की परिभाषित के अनुसार व्यक्ति को कब बेरोजगार कहा जाता है बताइएगा। बेरोजगारी की परिभाषित के अनुसार व्यक्ति को कब बेरोजगार माना जाता है, कहा जाता है। इसका आंसर है 34 का। तो 34 का आपको बी नंबर हो जाएगा, जब वो काम करना चाहता हो, योग्यता भी रहता है लेकिन काम नहीं मिलता है तब बेरोजगारी उसको कहा जाता है। और किसके पास सब गुण होगा, योग्यता भी होगा, उसको बेरोजगारी नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बी नंबर होगा, याद रखिएगा। विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है। विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। विद्युत पंखा में या बैटरी में या जनरेटर या विद्युत इस्त्री में। 35 का आंसर बताइएगा। तो 35 का डी हो जाएगा, यानी विद्युत इस्त्री में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1919 के बाद वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के कारण
क्या प्रमुख परिवर्तन आया बताइएगा? 36 का आंसर बताइएगा। 36 का डी हो जाएगा, लोगों को विदेशी वस्तुओं की सेवा आसानी से प्राप्त होने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी चुंबक को कपास सुई के पास लाया जाता है तो कपास सुई किसके साथ संरेखित हो जाती है? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। जब किसी चुंबक को कपास सुई के पास लाया जाता है तो कपास सुई किसके साथ संरेखित हो जाता है? 37 का आंसर बताइएगा। 37 का सी हो जाएगा, चुंबकीय द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा बांध किस दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है? बताइएगा। 38 का योजना, सॉरी 38 का आंसर, 38 का आपको बी नंबर हो जाएगा, ओडिशा और झारखंड। 38 का बी, ओडिशा और झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइन नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? बताइएगा। राइन नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? ये कोलोन शहर हो जाएगा। आंसर नंबर आपको ए हो जाएगा, कोलोन शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? आपको पता ही होना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 40 का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो 40 का आपको सी हो जाएगा, 1995 हो जाएगा, जनवरी 1995 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें कौन सा सही है वही आपको इसमें चुनना है। ठीक है, 41 का आंसर बताइएगा। तो 41 का सही की बात करें, इसमें डी हो जाएगा, गैस उस पात्र को पूरी तरह भर देती है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधता का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रा क्या है बताइएगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है बताइएगा, और कितना आपका सही हुआ वो भी हम कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का आपको ओम होगा, अब ओम मीटर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपको ये हो जाएगा, यानी ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, 43 का। ठीक है, 43 का सी हो जाएगा, यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, RBI बैंक LTD लिमिटेड, यानी RBI बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा। RBI का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। 44 का आंसर बताइएगा। RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 2025 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में 13 मिनट 24.78 सेकेंड को रिकॉर्ड समय के साथ दोहरे स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन थे बताइएगा। 45 का आंसर करेंट अफेयर से लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गुलवीर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, इस महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण का आयोजन जो 2027 में प्रस्तावित है मेघालय द्वारा किया जाएगा। तो मेघालय द्वारा किस शहर में किया जाए बताइएगा। 46 का आंसर। ठीक है, तो 46 का आपको बी हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, किया जाएगा। ठीक है, संघाई संयोजन संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। संघाई संयोज्य संगठन का स्थापना कब हुआ था बताइएगा। 47 का आंसर। तो 47 का आपको बी हो जाएगा, 2001 में हुआ था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिपकी ला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है बताइएगा। छिपकी ला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। 48 का आंसर बताइएगा। 48 का डी हो जाए, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संजय मल्होत्रा को नियुक्ति किया गया था बताइएगा। 49 का आंसर, संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा को नियुक्ति किसने किया था, किसने किया बताइएगा। 49 का आंसर। तो 49 का आपको सी हो जाएगा, यानी 26वें RBI गवर्नर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया गया था बताइएगा। कहा गया था, शिमला, सोलन, मंडी या हमीरपुर। ठीक है, 50 का आंसर देगा। तो
50 का ये हो जाएगा हमीरपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में हाल ही में पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताइएगा इसका आंसर 51 का। ठीक है, तो 51 का कोई भी हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह संस्था जहां दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक को प्रबंध निर्देश नियुक्ति किया गया था, बताइएगा। तो 52 का आंसर बताइएगा। तो 52 का भी हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में से कौन सा पुरस्कार जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है? तो 53 का आपको सी हो जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब बर्फ जल में तैरती है तो वह किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइएगा। जब बर्फ जल में तैरती है तो किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका आंसर देगा 54 नंबर। 54 का आपको डी हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? बताइएगा। तो 55 का बी हो जाएगा क्योंकि कप में भाप बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, और प्लेट में निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? बताइएगा। 56 का आंसर। 56 का आपको सी हो जाएगा 2026 में। ठीक है, याद रखिए 2026 में। पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया? बताइएगा। 57 का आंसर। 57 का डी हो जाएगा यानी 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही है? तो इसका आंसर देगा 58 का। तो कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही है? 58 का डी हो जाएगा। यह चिकना और फिसलन वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मोमबत्ती की लौ का पीला रंग किसके कारण होता है? मोमबत्ती की लौ का पीला रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो 59 का सी हो जाएगा कार्बन कणों की चमक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस रेलवे मंडल ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए? ठीक है, तो कौन सा मंडल है जो हाल ही में 100 वर्ष पूरा कर लिया? बताइएगा। 60 का आंसर। तो 60 का भी हो जाएगा दानापुर मंडल। ठीक है, 60 का भी दानापुर मंडल। अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया? बताइएगा। पटना में, गया में, या भागलपुर या मुजफ्फरपुर? बताइएगा इसका आंसर। 61 का सही आंसर बताइएगा। तो 61 का आपको सी हो जाएगा भागलपुर में खोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता? बताइएगा। 62 का कौन सा पदक? स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। 62 का आंसर बताइएगा। तो 62 का आपको बी हो जाएगा यानी रजत पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला 63 नंबर है इथेनॉल का उपयोग यानी प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? बताइएगा। इथेनॉल का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? बताइएगा। 63 नंबर का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वी। ठीक है, याद रखिएगा इस सारा क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। ठीक है, तो 63 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा केवल खाद्य पदार्थों में। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार विधानमंडल परिषद में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये सब करेंट अफेयर्स है। ठीक है, तो हाल ही में बिहार विधानमंडल परिषद में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो 64 का आंसर बताइएगा। तो 64 का सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महावीर मंदिर पटना में किस व्यक्ति की स्मृति में डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया? बताइएगा इसका आंसर 65 का। ठीक है, तो 65 का ये हो जाएगा आचार्य किशोर कुणाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु सामान्यतः तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु सामान्यतः तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? 66 का हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्मा गर्म खाने की गंध दूर तक क्यों फैलती है जबकि ठंडे खाने की गंध पास जाकर ही महसूस होता है? इसे कहने का मतलब है कि गर्म जो खाना होता है वो दूर तक फैलती है और सुगंध देती है। ठीक है, और जो ठंडा खाना होता है वो पास आने के बाद ही उसमें सुगंध देता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है बताइएगा? 67 का आंसर। ठीक है, तो 67 का आपको बी हो जाएगा, क्योंकि गर्मी गैसों के विसरण को तेज करती है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर द्वारा पानी को काट पाने से पदार्थ का कौन सा गुण प्रकट होता है? बताइएगा। 68 का आंसर देगा। ठीक है, 68 का सी हो जाएगा, द्रवों की तरला। ठीक है, द्रवों की तरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो बिहार में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? बताइएगा। 69 का आंसर, बिहार में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? 59 का सी हो जाएगा, यानी कितना है तो 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, सेरिबैलम मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है? सेरिबैलम मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है? 70 का आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा, संतुलन और मुद्रा बनाए रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग की सहारे की ओर मुड़ने की प्रक्रिया कौन सा पादक हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है? बताइएगा। 71 का आंसर, 71 का सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? ऊतक संवर्धन तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? बताइएगा। 72 का आंसर बताइएगा। तो 72 का आपको डी हो जाएगा, रोग मुक्त वातावरण में एक ही जनक से कई पौधे उगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रजनन की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया शामिल होती है? प्रजनन की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया शामिल होती है? 73 का आंसर बताइएगा। 73 का भी हो जाएगा, डीएनए की प्रतिलिपि और अतिरिक्त कोशिकाएं तंत्र का निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का सबसे पहले अवलोकन किसने और कब किया था? बताइएगा। कोशिका का सबसे पहले अवलोकन किसने और कब किया था? 74 का आंसर बताइएगा। तो 74 का आंसर की बात करें, ये हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? बताइएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली क्यों कहा जाता है? 75 का आंसर बताइएगा। 75 का आपको डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंजाइम झिल्ली फटने पर पूरी कोशिका को पचा सकती है। ठीक है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक सरल उत्तक है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल उत्तक है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, एस्केलेरे नकाइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? बताइएगा। बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? बताइएगा। 77 का आंसर बताइएगा। तो 77 का आपको मालूम चाहिए, गोरैया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रोइलर मुर्गियों को मुख्यतः किस उद्देश्य में पाला जाता है? बताइएगा। 70 का आंसर, इसका सी हो जाएगा, मांस उत्पादन के लिए इसमें पाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 79 का, तो 79 का है, कार्बन खेती में नीम की पत्तियों और हल्दी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कार्बनिक खेतों में नीम की पत्तियां और हल्दी का उपयोग किस रूप में
किया जाता है। तो 79 का आंसर रहेगा, 79 का डी हो जाएगा जैविक कीटनाशकों के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो 80 का आपको डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये सब मैथ है अपन बना लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सारा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए हिंदी का हम देख लेते हैं, इंग्लिश पे छोड़ देते हैं, सर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी का क्वेश्चन है, माता पिता हमारे प्रथम क्या होते हैं बताइएगा? दिए गए विकल्प में उचित विकल्प का चयन कीजिए और रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो 95 का आंसर बताइएगा क्या होता है? माता पिता हमारे क्या होता है? गुरु होते, शत्रु, दिशा या दोस्त होता है, बताइएगा 95 का आंसर। तो हिंदी में कुछ ज़्यादा टॉप भी नहीं होता है, तो आप बता सकते हैं, 2-3 नंबर आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो माता पिता क्या होते हैं? तो ये प्रथम आपको गुरु माना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 95 नंबर का, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है धन, तो अगला क्वेश्चन है धन डैश डैश हो जाता है तो साथी और सहयोगी डैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताइएगा? 95 का आंसर। तो क्या होते हैं? धन नष्ट हो जाता है तो साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको मालूम। जब धन हो जाता है ज़्यादा, सॉरी कम हो जाता है तो साथी और सहयोगी रिश्तेदार सब छूट जाते हैं, और ज़्यादा होता है तो सब अपने आप दोस्ती बढ़ने लगता है, सब कुछ होने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, नष्ट और छूट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी नीचे दिया गया है। ठीक है, अगर गलती हो गया हमसे तो मिलाकर आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो 97 नंबर है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 97 का आंसर देगा। 97 क्या होगा? पाठिका, पाठक, पाठिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है? 98 का आंसर देगा, 98 का सी हो जाएगा, परा लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाई से पेट छुपाना मुहावरे का अर्थ क्या है 99 का? तो इसका आंसर डी हो जाएगा जानकर से बात छिपाना, यानी जानते हुए भी बात छिपाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर का, अश्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है बताइएगा? 100 का आंसर, 100 का हो जाएगा स्वदेश। ठीक है, अश्वेद स्वदेश। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा स्वदेश। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर एक नए टेस्ट के साथ मिलेंगे 11 नंबर। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।